सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। आपको पता है, कड़ी मेहनत की आवाज होती है, वह शब्दों की आवाज से ज्यादा जोरदार होती है। याद रखना, जो झुक सकता है वही पूरी दुनिया को झुका सकता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, लेकिन कंट्रोल इंसान के हाथ में ही रहेगा। आज का पंचांग 8 फरवरी 2026 दिन रविवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि सुबह 5:01 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 5:02 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:51 से 6:14 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 8 फरवरी 2026 दिन रविवार, आपका कोई करीबी शायद आपके कारण भावनात्मक उथल पुथल के दायरे में है। आप एकदम से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और इस बार भी आपने सही से समझे भी नहीं। इस व्यक्ति पर वफादार न होने का आरोप लगा दिया है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पहले शांति से बैठकर सही समय तक का इंतजार करें और अच्छे से सोच लें। अपने दुख को रहस्य न रखें। अगर आपका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन गया है तो शांति और मार्गदर्शन के लिए अपने परिवार और दोस्तों की राय लें। अचानक मिला धन योजनाओं को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। बुराइयों से बचें और इसकी जगह नेचर का मजा लें। अपने प्रियजनों के लिए प्रेम और करुणा दोनों सुंदर अभिव्यक्तियां हैं। अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें, बस ध्यान रखें कि किसी को भी ठेस ना पहुंचे। आज गाड़ी ध्यान से चलाएं और हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। सपने देखें और कड़ी मेहनत करें। आज नहीं तो कल सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। उच्च स्थिति आज आपको गुप्त शत्रुओं व विजय और कठिन कार्यों को हल करने का साहस देगी। मन में असुरक्षा या शक की भावना को स्थान न दे। रिसर्च और विश्लेषण से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष लाभदायक है। वित्तीय निवेश के मामलों में सावधानी और गोपनीयता बनाना हितकर रहेगा। शारीरिक थकान से बचने के लिए योग को प्राथमिकता दें। लव लाइफ में गहराई बनी रहेगी। बस पार्टनर के साथ पारदर्शिता और ईमानदारी बनाकर रखें। आज के दिन आपके लिए रक्त संबंधित रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा। भाई व बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा और किसी मामले को लेकर आप मिल बैठकर निपटाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ समय आप फुर्सत में बिताएंगे। आप नौकरी से संबंधित किसी काम को लेकर कहीं बाहर जा सकते हैं। आपकी अच्छी सोच का आपको लाभ मिलेगा। धन धान्य में वृद्धि होगी। आप उन्नति के राह पर आगे बढ़ेंगे। अपनी मेहनत और योग्यता पर भरोसा रख, सफलता मिलेगी। किसी करीबी से मुलाकात तनाव कम करेगी। मन का द्वंद्व भी धीरे धीरे समाप्त होगा। अनुशासन और खर्च नियंत्रण पर ध्यान रहेगा। घर के खर्चों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन स्थिति संभल जाएगी। बड़े लोग पुरानी नियम याद दिलाएंगे। बच्चों से अनुशासन की उम्मीद रहेगी। घर की व्यवस्था को ज्यादा सटीक बनाने का प्रयास रहेगा। काम में स्थिरता और सुरक्षा प्राथमिकता रहेगी। मेडिकल क्षेत्र वालों को जटिल केस में निगरानी करनी पड़ सकती है। लॉ क्षेत्र में पुराने दस्तावेज फिर देखना जरूरी होगा। फ्रीलांसर डेटा और फाइल सुरक्षा पर ध्यान दें। बिजनेस में नकदी प्रवाह पर कड़ी नजर रखें। रिश्तों में हल्की दूरी या झिझक रहेगी। साथ ही खुलकर बात नहीं करेंगे। दबे भाव उभर सकते हैं, इसीलिए शांत संवाद रखें। अविवाहित लोगों को आगे बढ़ने में हिचक भी रहेगी। सावधानियां, घर के बुजुर्गों का सम्मान बनाकर रखें। उनकी सलाह को अनदेखा ना करें। पैसों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, पर यह अस्थायी रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। मुश्किल समय में जीवन साथी और परिवार का साथ मिलेगा। प्रेम संबंधों में भरोसा भी बनाकर रखें। आपकी आंतरिक चमक प्रशंसा आकर्षित करती है और आपकी सहज सौम्यता भावनात्मक अंतरंगता को गहरा करती है। आप ईमानदारी दिखाते हैं जो आपके रिश्ते में विश्वसनीयता और विश्वास को बढ़ावा देती है।
नवीनता की एक चिंगारी आपको प्रेम के नए आयामों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। परिचित रिश्तों में ताजगी भर देती है, आपके रिश्ते को मजबूत करती है। फिर भी सावधानी से चलिए, भावनात्मक गहराई रेखाएं धुंधली कर सकती है। इस बात से अवगत रहे कि क्या आपको आगे बढ़ाता है और क्या आपको धीरे धीरे कमजोर करता है। अपनी गुणों और मानसिक शक्तियों के कारण आप वो सब कुछ पाने में सक्षम हैं जिसकी भी आपको इच्छा है। अपनी चाहत का इजहार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना ना भूलें। इससे आपका रोमांटिक जीवन और भी स्पाइसी बन जाएगा। सफर करते समय सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। आज का दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। अपने दिल के सबसे करीबी से अपने प्यार को जताने और उसके प्यार को महसूस करने के लिए भी आज के दिन उपयुक्त है। उन्हें यह अवश्य बताएं कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है। अपने पार्टनर पर हमेशा विश्वास करें और उनका सम्मान करें। बात करते हैं करियर की। आज आपकी योजनाएं या काम पूरे होने की संभावना कम है, किंतु आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। किसी की बुराई या दोष निकालने से अच्छा है खुद के विचारों को शुद्ध करना। नया व्यापार शुरू करने या उसके विकास के लिए यह समय अनुकूल है। प्यार और इतने ऐसी चीजें हैं जिनसे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अपने साथी को यह बताना ना भूलिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को ठेस ना पहुंचे। यह समय प्यार को समर्पित है, न कि दोस्तों को, इसीलिए इसका पूरा आनंद लें। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा काम और पढ़ाई में आपकी प्रगति को बढ़ावा देती है। नए विचार आसानी से आते हैं जो रचनात्मकता के साथ समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करते हैं। विकास के अवसर आपके चारों ओर है। सहकर्मियों के साथ सहायक संबंध और खुला संवाद टीम वर्क को आसान बनाता है। आप सफलता पाने और संबंधों को मजबूत करने के लिए इस सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करें। कोई लक्ष्य पूरा होने से राहत मिलेगी। काम के विस्तार पर विचार होगा। सरकारी काम में सफलता मिल सकती है। अनजान लोगों के साथ बिजनेस डील में सावधानी रखें। बात करते हैं सेहत की। आप खुद को मजबूत और लचीला महसूस कर सकते हैं। चुनौतियों से निपटने की ऊर्जा के साथ फिर भी पेट दर्द या दिल के तनाव के लक्षणों के प्रति सतर्क रहें। साबुत अनाज, डेयरी और समुद्री सब्जियों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करें। तंत्रिका तनाव हो सकती है, इसीलिए आराम और हाइड्रेशन को प्राथमिकता दें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को तांबे से बनी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।